Hello everyone, welcome to my class. And today we will learn about the chapter from physics, force and pressure for class 8th. तो let's start the chapter. तो आज मैं क्लास 8th को फिजिक्स का जो पार्ट है एक्चुअली 8th में डिवाइड नहीं है सर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो में, बट मैं समझाने के लिए बच्चों को भी पता होना चाहिए कि कौन कौन सा पार्ट जो है वो फिजिक्स में है. तो फोर्स एंड प्रेशर जो चैप्टर है वो आज मैं बताने वाली हूँ. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. तो फोर्स क्या है एंड प्रेशर क्या है, जैसा कि चैप्टर के नेम से पता चल रहा है कि व्हाट इज फोर्स एंड प्रेशर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट definition of force, types of force, effect of force. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फोर्स. फोर्स क्या है, बल क्या है. तो फोर्स मतलब क्या होता है, सबको पता है मोस्टली कि फोर्स कब लगता है ना. बिना फोर्स के एक भी वर्क हो ही नहीं सकता. तो फोर्स क्या है, एनी पुश और पुल, है ना. एनी पुश और पुल अप्लाइंग ऑन एनी बॉडी विच चेंज द shape, size, direction of the body and try to change this shape and size. Okay. तो फोर्स क्या है, पुश और पुल है, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने के बाद उसके शेप साइज को चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है. ओके. तो अब कैसे, इसका एग्जाम्पल तो आप लोग सबको पता है. ये जो साइंस जो आता है कहीं कहीं और से नहीं आता, ये सारा हमारा प्रैक्टिकल लाइफ से ही साइंटिस्ट ने बनाया है सारे बातों को. तो हमें समझना है अच्छे से फोर्स कैसे चेंज करता है, कैसे चेंज लाता है. बिना फोर्स लगाए हुए एक भी वर्क डन हो नहीं सकता. तो कैसे चेंज करता है, तो आप देखो जब फुटबॉल में आप बॉल को किक करते हैं, फोर्स लगाते हैं. फोर्स लगाने के बाद क्या था, बॉल यहाँ था, यहाँ से कहाँ चला गया, वहाँ चला गया. उसके मोशन में, डायरेक्शन में चेंज आ गए. और या आप फैमिली में भाई बहन क्या फाइटिंग करते हैं, चाटा एक दूसरे को लगा देते हैं, तो क्या होता है, चोट लग जाती है. समटाइम्स बच्चे गिर भी जाते हैं, वो भी फोर्स लगता है. फोर्स के बाद क्या होता है, उनका हुलिया जो है वो चेंज हो जाता है. और आपने फिल्म में भी देखा होगा कि फाइटिंग करते हैं और दिखाता है कि आफ्टर फाइटिंग क्या है, जो दूसरा है जो हीरो के अगेंस्ट उसका क्या है, थोड़ा एकदम जैसे कैसे लगता है कि काला हो गया दिखता है ना. तो वो भी क्या है, इफेक्ट ऑफ फोर्स है. तो इफेक्ट ऑफ फोर्स कैसे क्या क्या करेगा, चेंज करेगा. मेनली चेंजिंग करेगा, किस चीज़ में चेंज करेगा, शेप, साइज, मोशन, स्पीड, डायरेक्शन. तो दीज आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स. पहला क्या था, change in the motion of the body and a change in the shape and size of the body and also change in the direction of the body. Okay. तो ये था इफेक्ट ऑफ फोर्स. मैंने डिफिनीशन भी डिफाइन किया. अब हम जानेंगे मैथमेटिकली फोर्स इक्वल टू क्या है. एक्चुअली फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन. मास क्या है, मास मतलब यहाँ अगर देखा जाए तो मैग्नीट्यूड टर्म से रिलेटेड है. अमाउंट, मास मतलब एक्चुअली होता है अमाउंट, है ना. तो मास इंटू एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेट करना मीन्स होता है बढ़ाना, है ना. मोशन को बढ़ाना. एक्सेलरेटर आपने सुना होगा, बाइक में एक्सेलरेटर होता है. एक्सेलरेट करना मतलब क्या होता है, बढ़ाना, घटाना नहीं, बढ़ाना, मोशन को बढ़ाना, है ना. तो ये एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ये बताना जरूरी था, जो कि फोर्स को डिफाइन किया हमने मैथमेटिकली. तो F इक्वल टू एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना. तो ये था फोर्स. अब फोर्स की यूनिट भी जान लें क्या होता है. फोर्स की जो यूनिट है वो न्यूटन है ना, जो कि साइंटिस्ट सर आइजक न्यूटन की नेम पे आया है ना. जिन्होंने डिफाइन किया फोर्स को, उन्होंने यूनिट बताई और उन्होंने ही बताया कि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है. मास मैंने बताया, क्वांटिटी, अमाउंट, और एक्सेलरेशन मैंने बताया एक्सेलरेट करना मतलब बढ़ाना मोशन को. मोशन कब बढ़ेगा, कम से ज़्यादा होगा जब
इनिशियल और फाइनल दो तरह के हैं ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या मोशन जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो क्या है, एक्सेलरेशन है। ये था आपको फोर्स, है ना। एंड द अब बहुत सो मेनी टाइप्स ऑफ फोर्स, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, है ना। तो फोर्स ऑफ टाइप्स ऑफ फोर्स जो है बहुत सारे हैं। तो आप लोगों को कुछ कुछ तो पता भी होगा, बच्चों पता होता है कि हिंदी में ही पता होता है, इंग्लिश में भी पता होता है ना। तो अब ये जो फोर्स है इसमें क्या होता है, फोर्स हैज both a magnitude and a direction, that's why force is a vector quantity। अब what is vector quantity, आप लोगों को पता होगा vector quantity या scalar quantity। तो vector quantity are those quantity which have both magnitude and a direction, है ना। तो अब ये थे vector quantity, है ना। तो फोर्स में क्या है, मैग्नीट्यूड मतलब यहाँ फिर अमाउंट आएगा, क्वांटिटी आएगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन भी है, किस डायरेक्शन में जाना है और पता भी है कितना जाना है। तो ये है वेक्टर क्वांटिटीज। अब आता है कि मैंने बताया कि टाइप्स ऑफ फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन। व्हाट इज इंटरेक्शन, इंटरेक्शन मीन्स एक्चुअली कम्स इन कॉन्टेक्ट, एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आना, है ना। तो इंटरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन टाइप्स ऑफ फोर्स आर मेनली first muscular force, frictional force, gravitational force, magnetic force and electrostatic force। okay, तो first of all क्या पहले बताया मैंने कि what are the type of force on the basis of interaction। okay, on the basis of interaction force can be divided into muscular force, frictional force, gravitational force, मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, तो मस्कुलर फोर्स एंड दिस फोर्स आर आल्सो डिवाइडेड इनटू इंटरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में कौन सा आएगा, जो कॉन्टैक्ट में इंटरेक्शन के बाद होगा, है ना। तो कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा है, मस्कुलर है और फ्रिक्शनल फोर्स है। ये मस्कुलर फोर्स वो फोर्स होते हैं जो कि मसल्स के द्वारा अप्लाई होते हैं, मसल्स की हेल्प से अप्लाई होते हैं। तो बिना कांटेक्ट हुए मसल्स खींचना, धक्का देना, ये सब क्या है, मसल्स की रिक्वायरमेंट होती है, हेल्प से होती है ना। मसल्स की हेल्प की रिक्वायरमेंट है। तो ये हुआ आपका मस्कुलर फोर्स। व्हाट इज कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स इज मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। तो व्हाट इज कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स आर force in which two bodies are interacting with each other or comes in contact with each other। दो चीज़ें तो होंगी, इन्हें खींचने वाला होगा एक बॉडी होगी जिससे फोर्स लगेगा, है ना। जैसे बॉल है उस पर तो फोर्स लगा रहे हैं, तो यहाँ पे भी दो चीज़ें हैं ना, एक लगाने वाला है और एक जिस पे लग रहा है। ओके, तो अब ये हुआ मस्कुलर फोर्स का, मसल्स द फोर्स अप्लाइड बाय द हेल्प ऑफ मसल्स इज मस्कुलर फोर्स। जैसे कि बुलॉक कार्ट, बैलगाड़ी खींचता है, वो ऑक्स खींचता है, तो क्या होता है, उसमें क्या होता है, मसल्स की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो फिर अब फ्रिक्शनल फोर्स, दूसरा जो कॉन्टैक्ट फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स। व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स, व्हाट इज फ्रिक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट फ्रिक्शन। व्हाट इज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या है, तो एंड difference between friction and friction force। So friction means it is a tendency in which any body opposes the motion, है ना। जब कोई भी चीज़ मोशन का, गति का विरोध करती है तब उसको फ्रिक्शन कहते हैं, है ना। और बिना मोशन के अपोज हुए कभी भी हम चल नहीं सकते, है ना। तो फ्रिक्शन अगर ज़्यादा होगी तो भी अच्छा नहीं है, अगर कम होगी तो भी अच्छा नहीं है। रफनेस हो जाएगी तो भी हम चल नहीं सकते और स्मूथनेस हो जाएगी तो भी हम चल रहे। फ्रिक्शन एक्चुअल जो मीनिंग है वो फ्रिक्शन की है कि अपोजिशन या प्रोसेस या टेंडेंसी इन विच एनी बॉडी अपोज द मोशन का अपोज करती है, विरोध करती, गति का विरोध करती। एंड दिस टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। घर्षण बल, घर्षण क्या होता है, दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हैं, तो दोनों बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो कुछ ना कुछ तो फोर्स
कुछ ना कुछ तो फोर्स होगा, तो वो फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा। और जैसे आप देखते हैं दो पाम को, हथेलियों को रब करते हैं तो क्या है, गर्माहट आती है, हीट उत्पन्न होती है ना, फ्रिक्शन से। तो अभी आगे जो चैप्टर है वो फोर्स एंड प्रेशर के बाद फ्रिक्शन है, तो हम उसके बाद बारे में डीपली पढ़ेंगे। अब है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल क्या है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल जो आता है वो है आपको ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर सबको डिफाइन करने लग जाऊंगी तो टू लॉन्ग क्लास हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो आप लोगों को सबको पता है कि द फोर्स अप्लाइंग बाय द ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी एक प्रोसेस है जिसके द्वारा अर्थ, कोई भी चीज अर्थ की टुवर्ड्स अट्रैक्ट होती है ना। और जो इस टाइप का जो फोर्स है वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, बाय विच अर्थ अट्रैक्ट एनी बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। अपने सेंटर की तरफ जो खींचती है अर्थ किसी भी वस्तु, किसी भी चीज को, वो ऊपर क्यों नहीं चला जाता, वो नीचे क्यों आता। तो ये क्या होता है, यही है ग्रेविटेशनल फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स सबको पता है, मैग्नेट के द्वारा जो होता है, दो मैग्नेट एक दूसरे, अगर अपोजिट पोल है तो मैग्नेट जो है वो क्या होंगे, दो पोल होते हैं साउथ और नॉर्थ, तो क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। अगर सेम पोल है तो रिपल्सन होगा और अट्रैक्शन होगा। आगे समझ में। तो ये था मैग्नेटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी वही बात है कि सेम चार्ज होंगे, चार्ज बॉडीज के बीच होता है। अगर लाइक होंगे बॉडीज तो चार्ज बॉडी तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, और अनलाइक होंगे तो वहाँ पे अट्रैक्शन होगा। ओके, तो अब ये था आपका कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल मैंने क्या बताया मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और कॉन्टैक्ट का बताया मैंने मस्क्यूलर एंड फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, तो ये डन हो गया। अब मैंने बताया कि ऑल्सो जो टाइप्स ऑफ फोर्स है वो है ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वो है ये पहला जो है बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स है ना, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के बेसिस पे डिवाइड है ना। बैलेंस फोर्स नाम से पता चल रहा है भाई, बैलेंस है। ये बैलेंस है मतलब क्या है, जो फोर्स लग रहा है वो बैलेंस लग रहा है, दोनों तरफ से इक्वल लग रहा है ना। तो ये जो फोर्स है न्यूटन के थर्ड लॉ से आता है बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या होता है, पहला जो फोर्स है, लगने वाला जो फोर्स है, वो बाद वाले फोर्स के अपोजिट और इक्वल है ना। तो जब फोर्स अपोजिट एंड इक्वल हो जाता है वो बैलेंस फोर्स है। और फाइनली ये फोर्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, बिकॉज एक प्लस में होता है एक माइनस में होता है, तो कैंसिल होके जीरो हो जाता है। और जो अनबैलेंस फोर्स इसका इक्वल अपोजिट है, सॉरी, वो क्या होता है, अनइक्वल होता है लेकिन सेम होता है। बैलेंस फोर्स इक्वल होता है, अपोजिट होता है, अनबैलेंस फोर्स अनइक्वल होता है और सेम होता है। ओके, तो ये जीरो नहीं होता। समझ में आया होगा आप लोगों को। और अनबैलेंस फोर्स ऑब्वियसली होगा तो वहाँ पे जो वर्क डन होगा आफ्टर फोर्स वो सही नहीं होगा। और जब बैलेंस फोर्स होगा तो टगवार जो होता है वहाँ पे बैलेंस फोर्स लगेगा तभी काम होगा, है ना, अपोजिट और इक्वल फोर्स लगेगा। तो ये था आपको फोर्स। अब प्रेशर जो है शॉर्ट बताती हूँ। प्रेशर दाब, प्रेशर का मैंने फोर्स का यूनिट बताया न्यूटन। अब प्रेशर का जो यूनिट है वो पास्कल है। प्रेशर क्या है, फोर्स एक्टिंग अपॉन पर यूनिट एरिया, या थ्रस्ट एक्टिंग अपॉन पर यूनिट एरिया, है ना। फोर्स और थ्रस्ट सेम है, माइनर सा डिफरेंस है फोर्स और थ्रस्ट में। कहीं पे लिखा रहेगा प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और कहीं पे लिखा रहेगा प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या है, कभी पे फोर्स लिखा है, कहीं पे थ्रस्ट लिखा है। एक्चुअली दोनों सेम है ना, जैसे डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस सेम है, तो ये सेम है। लेकिन जो माइनर सा डिफरेंस है वो ये है कि जो फोर्स एनी डायरेक्शन में लग सकता है, लेकिन जो थ्रस्ट है वो ओनली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन आप लोगों को पता है, परपेंडिकुलर मीन्स होता है इक्वल टू द 90 डिग्री। जब 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो वो राइट एंगल तो क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर उसको कहते हैं। ओके, तो ये था बताया मैंने थ्रस्ट अपॉन एरिया या फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया या थ्रस्ट अपॉन एरिया, force equal to thrust and thrust equal to force, and difference is that कि thrust is only applied on perpendicular direction। ओके, अब ये thrust हो गया। अब जो प्रेशर का यूनिट है वो क्या है, पास्कल है ना। तो अब मैंने अभी एक चीज़ और ने बताया, 1 न्यूटन इक्वल टू होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। अब
प्रेशर इक्वल टू होता है यूनिट क्या होता है इसका अभी बताया मैंने पास्कल। तो अगर आप लोगों को समझ में आया है क्लास तो लाइक करें और एक दूसरे को शेयर करें और आप लोगों को सारी मेरी अपलोड्स मिलती रहे इसलिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर। ओम शांति।